हाय एवरीवन, हम लोग आज सीखेंगे एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा है इंसर्ट के बारे में। देखिए ये इंसर्ट हो गया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एडिंस। ठीक है, इसके बारे में सीख चुके थे। आशा करता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे। आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में सीखेंगे टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, टूल्स, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, इसके बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली अभी सीखेंगे हम लोग टेबल्स के बारे में। किसके बारे में? टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो टेबल्स है, इसमें मैं रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल्स है, टेबल्स है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक डाटा आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने आपको एक डाटा बना के रखा हुआ हूँ। ठीक है, इस तरह डाटा आपको भी बनाना पड़ेगा, तभी प्राइवेट टेबल्स बनेगी। ठीक है, तो इस टेबल से मैं इस डाटा में सीरियल नंबर, डेट, नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कोर्स, सोर्स, स्टॉक, लोकेशन, अटेंड बाय और एडमिशन स्टेटस है। ठीक है, ये सब है। इसमें देखिए नेम दिया गया हुआ है और कौन सा कोर्स लिया गया है। ठीक है, PGDC, ओ लेवल, ए लेवल, CCC, ADC, एडवांस एक्सेल, एडवांस टेली। ठीक है, और एडमिशन स्टेटस क्या है, लिया कि नहीं लिया, कब लेना वाला है, आफ्टर 1 वीक के लेने वाले हैं। ठीक है, फिर है लोकेशन। ठीक है, इस तरह आप डाटा बना लीजिएगा। तो देखिए पहले आता हूँ प्राइवेट टेबल पर। किस में आता हूँ? प्राइवेट टेबल पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किए, फ्रॉम टेबल रेंज और एक्सटर्नल, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। तो एक्सटर्नल डाटा सोर्स का मतलब बाहर से कोई डाटा लेना पड़ेगा। तो हम बाहर से कोई डाटा नहीं लेना चाहते हैं, इसके लिए मैं फ्रॉम टेबल और रेंज, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाटा है, तो यहाँ फ्रॉम टेबल एंड रेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट करके देना पड़ेगा, तभी हमको रेंज मिल पाएगी। देखिए गलत हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको देना पड़ा, तब ये रेंज मिल पाई इसको। अब बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट में लेना चाहते हो या एक्साइटिंग वर्कशीट में लेना चाहते हैं, मतलब इसी सीट पर लेना चाहते हैं या कोई नया सीट 2 में लेना चाहते हैं। यहाँ पर सीट 2 है, सीट 3 में लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि नया ही सीट में मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्साइटिंग वर्कशीट, इस वर्कशीट में मेरा काम नहीं होगा, ऑलरेडी फुल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको नया वर्कशीट में लेना। क्लिक कर दिए, एड्रेस दिस डाटा द डाटा मॉडल नो, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। ये देखिए मेरा डाटा टेबल्स आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जब इसमें हमको टेबल मिल गई, प्राइवेट टेबल मिल गई, तो इसमें आता है आपका प्राइवेट टेबल एनालाइज। ठीक है, क्या आता है? प्राइवेट टेबल एनालाइज। इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइवेट टेबल एनालाइज। ठीक है, तो बेसिक एक्सेल है, तो बेसिक एक्सेल में अभी नहीं दे पाऊँगा उतना, मैं एडवांस एक्सेल में जब कोर्स करूँगा उसमें बताऊँगा। ठीक है, कोर्स के बारे में बताऊँगा तब बता दूँगा। तो इसमें देखिए सीरियल नंबर, डेट, नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कोर्स, सोर्स, लोकेशन, अटेंड बाय, एडमिशन स्टेटस। ठीक है, तो इतना सारा आया। फिर यहाँ पर है नीचे फिल्टर, कॉलम्स, रो और वैल्यूज, डेक फील्ड बिटवीन एरियाज आर बिलो, मतलब इसमें से कोई उठा के यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब प्राइवेट टेबल का यूज, तो यहाँ पर क्या क्या है आपको पता चल गया। ठीक है, तो बेसिकली शीट 1 पर आता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, आ गए। तो प्राइवेट टेबल का यूज किस में करते हैं पता चल गया। तो प्राइवेट टेबल में क्या होता है ना कि बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे हज़ारों
डाटा होती है, बहुत बड़ी डाटा होती है, उसका विश्लेषण करने के लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, जैसे हमको जानना है कि नेम है, नेम में कितने नेम है, तो नेम में कौन सा कोर्स उन्होंने परचेज किया या लिया। ठीक है, कोर्स, कौन सा कोर्स उन्होंने, कौन सा स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स परचेज किया, इसके लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर अब हम इस पाइवट टेबल को यहाँ पर क्लिक करके रखते हैं और प्राइवेट टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी रेंज हमको सेलेक्ट करके दे देती है। ठीक है, ये देखिए रेंज सेलेक्ट करके दे दिया। तो इसको हम चाहते हैं न्यू वर्कशीट में, तो देखिए उसी तरह आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक एक्सेल चल रहा है, तो बेसिक एक्सेल में बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एडवांस एक्सेल आएगा तो इसमें हम सारा बताएंगे आपको। तो फिर आते हैं इंसर्ट में, फिर है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा खुद से बना के दे देगा। ठीक है, मतलब प्राइवेट टेबल बना के दे देगा। ये भी एक पाइवट टेबल है, ये भी एक पाइवट टेबल है, ये भी एक पाइवट टेबल है, ये भी एक पाइवट टेबल है। ठीक है, तो देखिए किस तरह डाटा बना के दिया है। पहले फेसबुक दे दिया, रो में डाल दिया है इसको, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रो में डाल दिया है। सम ऑफ व्हाट्सअप नंबर इसको डाल दिया है, वैल्यू में डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह रिकमेंडेड पाइवट टेबल ये खुद से बना के देता है एक्सेल। ठीक है, देख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो ये वाला ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर कैंसिल करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तो मैं एक बार इसको रेंज लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आ गया पाइवट टेबल बन के। तो इसमें हम आपको बता रहा हूँ कि डेट लेना चाहते हैं, फिर कोर्स लेना चाहते हैं कि कौन सा डेट में कौन सा कोर्स परचेज किया गया था। फिर सोर्स लेना चाहते हैं, सोर्स मतलब ऑनलाइन पता चला क्या हो, यूट्यूब से पता चला या फेसबुक से पता चला, कहाँ से पता चला, सोर्स। ठीक है, फिर लोकेशन, कौन सा एरिया से वो कोर्स परचेज किया। तो मैंने इसको अब ये सब रो में आ गया, इसको मैं अलग अलग जगह फ़िल्टर करूँगा, मतलब अलग जगह इसको भेजूँगा। अभी किसी में फ़िल्टर में डाल दूँगा, कॉलम्स में डाल दूँगा, वैल्यू में डाल दूँगा। ठीक है, तो इसको डेट को यहीं पर रखते हैं। कोर्स को मैं डाल देता हूँ सोर्स, लोकेशन, तो कोर्स को मैं डाल देता हूँ, कोर्स को रो में रखने देते हैं। कोर्स को, डेट को मैं फ़िल्टर में डाल दिया, कोर्स को मैं वहीं पर रहने देता हूँ, लोकेशन को मैं डाल देता हूँ यूट्यूब, यहाँ पर डाल देता हूँ, सोर्स को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, जब भी ये पाइवट टेबल बनाइएगा तो इसमें आपको थोड़ा सोच समझ के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्टर करना होगा, कॉलम्स करना होगा, रो करना होगा, वैल्यू देना पड़ेगा, ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी देखिए समझने में आसानी होगी। ये देखिए ओ लेवल कोर्स कहाँ से आया है, धनबाद लोकेशन से आया है। ठीक है, और सोर्स क्या है इसका पता चलेगा कहाँ से, सोर्स। ठीक है, तो आप सोर्स देख लीजिएगा, सोर्स कहाँ से मिल रहा है आपको। सोर्स को मैं डाल देता हूँ कॉलम्स में।
ये फिर भी बात नहीं बनी तो इसको मैं वैल्यू में रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ओ लेवल कोर्स के लिए 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये लोकेशन जामतड़ा हो गया। फिर ए लेवल हो गया आपका 2 है, ये है रांची से, ठीक है। तो इस तरह डाल दीजिएगा। तो बेसिक एक्सेल में बताना इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पाइवट टेबल में आप पाइवट टेबल्स के बारे में जान चुके हैं, फिर रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स के बारे में जान चुके हैं, फिर टेबल्स अब जानेंगे टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, नया शीट ले लिए, शीट 6। तो टेबल्स में क्या होता है, कोई टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं, एक रेंज प्राप्त हो गई। अब ओके। तो इस तरह देखिए, आपको एक क्या मिल गई, टेबल्स मिल गया, ठीक है। तो टेबल्स मिल गया, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब आ गया टेबल डिजाइन में, ठीक है। टेबल डिजाइन में क्या कर सकते हैं, हेडर रो, पहले टेबल स्टाइल ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये टेबल स्टाइल ले लिए, या ये ले लिए, या इसी को रहने दीजिए, ठीक है। तो कोई भी टेबल स्टाइल ले सकते हैं, ये सारा, ठीक है। ये सब पहले भी कक्षा में बताया है, ठीक है। लाइट, मीडियम, डार्क, कोई भी एक ले लिए टेबल स्टाइल। इसके बाद आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसमें देखिए, हेडर रो, टोटल रो, फिर बैंडेड रो, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम, फिर लास्ट कॉलम, फिर बैंडेड कॉलम। अब देख रहे हैं ना, इस तरह, ठीक है। फर्स्ट कॉलम तो पता ही है, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये लास्ट कॉलम हो गया, फिर बैंडेड कॉलम, देख रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट एक्सटर्नल टेबल डाटा, ये बाहर से सब कुछ लेना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट के जरिए टेबल एक्सपोर्ट करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर इंसर्ट स्लाइसर, ये बताऊंगा जब मैं आपको एडवांस एक्सेल में पढ़ाऊंगा तब। समराइज विद टेबल, रिमूव डुप्लीकेट, कन्वर्ट टू रेंज, ये सब एडवांस एक्सेल में आएगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक एक्सेल में हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा है। बेसिक एक्सेल में हम लोगों ने जाना प्राइवेट टेबल्स के बारे में, रिकमेंडेड टेबल्स के बारे में, और टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें से पाइवट टेबल मस्त इम्पोर्टेंट है, इसमें MIS रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा इलस्ट्रेशन के बारे में। तो बेसिक एक्सेल में इसको बताना इम्पॉसिबल है, टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो जितना हो सका बेसिक एक्सेल के अंतर्गत मैं आपको जानकारी दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।